आज आपको इस वीडियो में जेपीएससी एससीएफ का जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है उसके बारे में बताएंगे कि आपको कितना करके जाना है, मतलब क्या क्या देखिए प्रीवियस ईयर आप देख के जाइए किस प्रकार से आपको जैसे देखने को मिलेगा। तो आइए, हमारा एफआरओ का है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का क्वेश्चन है, ये वाला आप जरूर करके जाइए, आपको दिखाते हैं। और आपका जो है कल एग्ज़ाम है हिंदी का, उसके बाद एक दिन के बाद आपका जीएस का है, पेपर 1 और पेपर 2 का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सामान्य हिंदी, सामान्य जो है इंग्लिश या अंग्रेजी है, हिंदी इंग्लिश जो है जनरल पूछा जाता है सिंपल। देखिए 100 मार्क्स आपको टाइम दिया जाएगा, 3 आवर। तो आप ये सब पीवाईक्यू देख सकते हैं, आपको दिखाएंगे। देखिए इसमें टोटल जो है 100 मार्क्स का रहता है, इसमें 50 रहता है आपका हिंदी का और 50 रहता है इंग्लिश का। सभी आप आंसर दीजिए, इस प्रकार से इसमें दे रखा है। हिंदी का जो है आप हिंदी देवनागरी में और अंग्रेजी का जो है अंग्रेजी में लिखेंगे, इस प्रकार से दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो ऐसे रहता है यानी निबंध है, ये टोटल क्वेश्चन तो ऑप्शन बहुत रहते हैं, लेकिन आपका जो है एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, इसलिए आप इनमें से जो है इसको करके जाइए। थोड़ा थोड़ा आप इसके बारे में जानिए, देखिए और सर्च कीजिए और पढ़ लीजिए। जिसमें इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन क्या है, पर्यावरण संरक्षण, झारखंड की लोक संस्कृति, और लोक संस्कृति से संबंधित तो क्वेश्चन भी पूछा था एफआरओ के जीएस में। इस प्रकार से महिला सशक्तिकरण, सूचना का अधिकार और राष्ट्रीय सेवा योजना का महत्व है। तो इस प्रकार से इतना दिया था, इस पे कोई एक लिखना था, 20 मार्क्स का है। तो ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला रिपीट कर सकता है, क्योंकि इसमें जो पर्यावरण संरक्षण ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, ये रिपीट कर चुका है। और भी आपको दिखाते हैं दूसरे जेपीएससी का ही दूसरे मेंस एग्जाम का, ये मेंस एग्जाम का, इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि ये शीर्षक, मतलब कि इसका संक्षेपण करना था, प्रिसाइज करना था यहाँ पे शीर्षक देते हुए। तो इस प्रकार से ये वाला आपसे हो जाएगा। ये वाला आपको जो है किसी भी प्रकार से कोई हार्ड नहीं है। आप संक्षेपण करेंगे तो 2-3 बात आप ध्यान रखेंगे। मान लीजिए कि 100% है, ये पूरा लिखा हुआ है, तो इसको आपको 30% मात्र लिखना है, यानी 1/3 लिखा जाता है। तो इस प्रकार से मान लीजिए इसमें 9 लाइन लिखा हुआ है, तो 9 में से आप 3 लाइन लिखेंगे, 3 या 4 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। एक अच्छे शीर्षक देखेंगे पूरे इसको समझ के। सबसे पहले संक्षेपण का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि इसको एटलीस्ट कम से कम 2 बार अच्छे से रीड कीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ को जो है जो फैक्ट वगैरह रहता है उसको जो है वैसे ही उसी प्रकार से लिखा जाता है। जैसे में कुछ इसमें मुहावरा वगैरह है तो वो सब हटा दिया जाता है, लेकिन जो फैक्ट रहता है जो उसको एट लिखा जाता है, और इसको जो है अपने शब्द में लिखा जाता है। सबसे बड़ी बात है, इसको समझ के अपने कम शब्दों में इसको लिखिए। तो बहुत जो बेफिजूल का बात है उसको हटा दीजिए, बाकी लिखिए। इस प्रकार से इसमें बोला कि इन्हीं 5 समूहों के एक एक शब्द लिखिए। तो 5 समूहों के लिए एक एक शब्द, ये मतलब कि 1 वर्ड, आप जानते हैं 1 वर्ड कंस्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ये वाला जो है अनेक शब्दों का एक शब्द, ये 5 क्वेश्चन था, ये वाला भी आप कर पाएंगे। तो इस प्रकार से दिया है, तो ये वाला आप जो है नहीं भी देख के जाएंगे तो आसानी से कर लेंगे। हाँ, ये वाला आप देख के जाइए कि समास की परिभाषा, ये वाला रिपीट कर सकता है। और यहाँ वाला आप इतना सारा करके जाएंगे तो आपको फिर से देखने को मिलेगा, तो इस आसानी से आपका जो है मार्क्स आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे देखा था तत्सम शब्द और तत्भव शब्द, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ये सब आप खाली देख के जाइए, तत्सम और तत्भव क्या होता है, तो आसानी से आप बना लेंगे। विलोम शब्द, ये देखिए बहुत अच्छा से दिया था, तो इस प्रकार से दिया था। बाकी इंग्लिश वाला जो है ऐसे, जैसे यहाँ पे दे रखा है इंग्लिश सेक्शन है, ये 10 मार्क्स का यहाँ पे पूछा गया ऐसे। इसको बोल रहा है 300 वर्ड में लिखना है, ये टॉपिक को आप करके जाइए। यहाँ से ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। जैसे में इसमें कौन सा क्वेश्चन रिपीट था जो हम पिछले बार पीवाईक्यू देख के गए थे, ये वाला सोशल मीडिया यूजर्स अब्यूज एंड सोसाइटी, ये वाला जेपीएससी का ही पीवाईक्यू है, मेंस में ही पूछा था और हम उसको पढ़ के गए थे और इसको हम अटेम्प्ट किए थे। तो इस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन रिपीट कर देता है। देखिए इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन यहाँ भी पूछा है, तो आप जब पढ़ेंगे तो ऑल ओवर दोनों बना लेंगे, तो 30 मार्क्स आपका खाली ऐसे में आ जाएगा। तो आप जो है कल के लिए हिंदी इंग्लिश के लिए बेस्ट रहेगा कि कम से कम 2 पीवाईक्यू देख लीजिए और आपका पूरा काम जो है अच्छा से हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया और यहाँ इसका आंसर दिया। तो ये वाला तो आप जानते हैं, इसको अनसीन पैसेज कहते हैं, अपठित गद्यांश, इसी से आंसर है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन फिल करना है। प्रीपोजिशन थोड़ा सा देख लीजिए सर्च करके, और कौन कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन में आता है, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। इस प्रकार से यहाँ पे दे रखा है, इसमें कोई 5 करना था और ये फिल इट था। तो चलिए इस प्रकार से था। आपको एक और दिखाते हैं पीवाईक्यू, जिसमें हमारा मोटिव था कि आप इसमें जो निबंध है वो क्या करके जाएंगे जो आपका अच्छा मार्क्स आ सके। सबसे मेजर यही है, ज़्यादा मार्क्स का रहता है। तो आपको हम इंग्लिश और हिंदी का दिखाएं, एक एग्जाम का और दिखाते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिर्फ ऐसे वाला, और इसको सर्च कर लीजिए, एक ही बार सारा पढ़ लीजिए थोड़ा थोड़ा। तो चलिए देखते हैं दूसरा वाला भी हम लोग। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये दूसरा एग्जाम का है, और ये भी जो है हमारा सामान्य हिंदी सामान्य अंग्रेजी, यानी जनरल हिंदी जनरल
इंग्लिश है, इसमें भी सेम दिया जाता है, ये 10th बेसिस पे है। देखिए 3 घंटा और आपको 100 मार्क्स मिला है, 33 जो है से आपको लाना है दोनों में मिक्स करके, या इस प्रकार से 100 में से आप देखिए 50-50 डिवाइड कर रखा है हिंदी इंग्लिश का, सभी क्वेश्चन का अनिवार्य सेम एकदम सारा चीज़ लिख रखता है। तो एक आप समझ गए तो वहाँ आपका टाइम बच जाएगा, डायरेक्टली आप लिखना स्टार्ट कीजिए। हालांकि लोग लिखते भी हैं। सामान्य हिंदी है ये आपका, देखिए यहाँ पे 400 शब्दों में लिखना है, तो ये वाला जो है सब करके जाइए। ये हो सकता है रिपीट कर दे, क्या क्या है भारत में बेरोजगारी की समस्या। ये क्वेश्चन हमको लगता है कि सीडीपीओ का है और भी कई दूसरा, लेकिन ये क्वेश्चन ना जेपीएससी के सिविल पब्लिक जो है सिविल सर्विस में पूछ रखा था। ये वाला भारत की बेरोजगारी कौन सा, तो 11 जेपीएससी में पूछा था, और यही क्वेश्चन फिर जाके सीडीपीओ वगैरह में पूछ दिया। तो ये इतना आप करके जाएंगे तो आपका एक जो से फिक्स हो जाएगा। तो मॉब लिंचिंग ये सब देखिए, सदा जीवन, उच्च विचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जिसको बोलते हैं, बदलती जीवन शैली और मोबाइल और मॉब लिंचिंग। तो इस प्रकार से ये वाला आप करके जाइए, और ये वाला भी आप करके जाइए ग्रामर वाला सेक्शन, क्योंकि ग्रामर वाला फिर से पूछेगा। ये 15 मार्क्स का पूछा, वहाँ भी 15 मार्क्स का पूछा था। क्रिया का परिभाषा देखिए, परिभाषित करते हुए क्रिया के भेद बताइए, अलंकार का क्या है, उपमा और रूपक अलंकार का अंतर, और संधि किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जेपीएससी का ही लग रहा है क्वेश्चन है। इस प्रकार से किन्हीं 5 मुहावरों के अर्थ लिखिए। जेपीएससी कहते हैं तो मतलब 11 जेपीएससी का, इस प्रकार से ये देखिए यहाँ ये वाला जो है इस प्रकार से पूछ सकता है। तो मुहावरा वगैरह थोड़ा सा आज आप जो है हिंदी और जीएस देख लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ पे देख रहा है कि शुद्ध करने के लिए, जैसे हम यहाँ क्या लिख रखा है कि दही खट्टी है, तो दही खट्टी नहीं दही खट्टा है, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सब गलत गलत लिख रखा है। तो ये आपका देखिए फिर से पूछा संक्षेपण, इसको जो है शीर्षक देते हुए छोटा कीजिए। तो इसको छोटा करके लिखना रहता है, बाकी सब सारा सेम रहता है। और इंग्लिश वाला में आपको क्या करके जाना है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 400 वर्ड में कोई एक लिखना है, 15 मार्क्स का पूछा था। आप देखिए क्लाइमेट देखिए क्राइसिस, काउज एंड इफेक्ट, फिर इसका योर ड्रीम जॉब। अब इस प्रकार से कोई एक कर लीजिए, यानी कि सारे देख लीजिए, और आपका जो है इंग्लिश वाला यहाँ से भी एक आ सकता है। बाकी सब ये सब दे रखा है, इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन का है। यहाँ पे उस समय जब पूछा था तो ये वाला जो है दिया था, यहाँ पे ऑप्शन दिया था फिलिट के लिए। तो ये है। अब चलिए आपको थोड़ा जीएस के लिए हम दिखाते हैं कि जीएस वाला आपको क्या क्या करके जाना है पीवाईक्यू में। ये जो आपका पीवाईक्यू है जेपीएससी का मेंस एफआरओ का है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। यहाँ पे जनरल स्टडी है, सिलेबस दोनों का सेम था, आप जानते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा, इसके स्टैंडर्ड से आप समझ सकते हैं। और जो है आप एससीएफ के लिए, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के लिए जो आपका एग्जाम है उसके आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर्मेट अलग रहेगा पूछने का, लेकिन क्वेश्चन आप समझ पाएंगे कि कहाँ से किस सेक्शन से पूछा जा रहा है। यहाँ पे 100 मार्क्स पूछा था, 2 घंटा दिया था, टोटल 10 क्वेश्चन था। टोटल तो 20 क्वेश्चन था, उसमें से हम लोग को अटेम्प्ट करना था 10, और यहाँ पे 10 ग्रुप था। तो देखिए यहाँ से पूछा है कि भारत में, पहला सेक्शन आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ज्योग्राफी से पूछा है। तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन तो पूछेगा। भारत में लोहा इस्पात, ये जो है मॉडर्न आप बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी वगैरह से पूछ रखा है। जो आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी आता है वो सबसे, देखिए भारत में लोहा इस्पात उद्योगों के वितरण का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं, जमशेदपुर टाटा स्टील का बोकारो स्टील प्लांट झारखंड वाला आपको इसमें मेंशन करना। तो उसके बाद भिलई जो हो गया, भिलई छत्तीसगढ़ वाला, उसके बाद राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर, इस प्रकार से जितना भी भारत में जहाँ जहाँ फैला है सब इसके बाद। आप ही ये वाला देखिए कैसे, ये भू आकृति क्या होता है, भू आकृति यानी कि वेदरिंग हो गया, भूस्खलन, लैंडस्लाइड, सॉइल, रिवर इरोजन, टेक्टोनिक, ये सब के कारण जो है पश्चिमी घाट कैसे चेंज हुआ है, हिमालय का आकार कैसे उठ रहा है। तो इस प्रकार से इसका रीजन पूछा था। तो इसको आप डीप समझ के लिख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है, तो मिक्स इकोनॉमी है। एक अब एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप ही कर रहा है। यहाँ क्या राष्ट्र पर कैपिटा इनकम लो है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अभी भी ज़्यादा से अधिक आबादी कृषि करते हैं। तो ये सब इसमें कुछ विवेचना करना था आपको। जैसे देखिए विवेचना का मतलब कि यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करना था, और यहाँ दिया था मुद्रास्फीति क्या। तो मेरा कहना है कि ये वाला टॉपिक आप देख के जाइए, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हो सकता है रिपीट कर दे, अगर नहीं तो ये मेरा सजेशन है, आप कर सकते हैं नहीं भी कर सकते, लेकिन हाँ सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप देख के जाते हैं तो दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, कैसे लिखना है। तो एक बार ये सब क्वेश्चन को आप जरूर देख लीजिए। यहाँ पे 10 क्वेश्चन नहीं 20 क्वेश्चन है। आप 20 क्वेश्चन एक बार जो से राउंड अप कर लेंगे, देख लेंगे, तो आप अगर 1-2 तो रिपीट होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन का जो महत्व बताइए, ये क्वेश्चन तो पीवाईक्यू था, जेपीएससी पिछले एग्जाम में पूछा, फिर इसमें पूछ दिया। तो वो हम आसानी से अटेम्प्ट किए थे, हम क्योंकि पढ़ के गए थे। तो आपका जो है 10 में तो ऐसे ही चला गया, 90 मार्क्स बच गया।
तो कुछ-कुछ क्वेश्चन जो है डायरेक्टली जो है भिड़ जाता है और आप इसको पढ़ेंगे तो इसके से रिलेट करते हुए आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछा जा रहा है, आसानी से लिख पाएंगे। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विशेषता, या तो आप लिखिए भारतीय संविधान के उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो कठोर और लचीला बनाता है। तो देखिए, संविधान को संशोधन करने में बहुत कठिनाई, बहुत बहुमत चाहिए, तो ये कठोर हो गया। कुछ-कुछ ऐसा है कि बहुत ही सिंपल ही संविधान का संशोधन हो सकता है, तो लचीला है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कुछ ऐसी इसका विशेषता है जिसको आपको वर्णन करना था। इसके प्रस्तावना में क्या, हम भारत के लोग, फिर आप जानते हैं धर्मनिरपेक्ष, ये सब कुछ वर्ड था, उसको आप एक्सप्लेन करते तो ये भी आप हो जाता। तो ये सब आप देख लीजिए। तो मतलब हम समझ पा रहे हैं कि हमारा 2 में जो सेक्शन था वो इकोनॉमिक्स से पूछा, तो इकोनॉमिक्स से फिर पूछने वाला है। फिर ये वाला है जो से हमारा किसका है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पॉलिटी वगैरह सिविक्स का क्वेश्चन पूछा है करंट अफेयर से। करंट अफेयर मान लीजिए आपका 2025, 24, 23 का पूछने वाला है। लेटेस्ट तो पूछेगा नहीं। तो वासुदेव कुटुंबकम वाला जो पूछा ये पूछा G20 में इस प्रकार से भारत का नेतृत्व कैसे आकार दिया, इस प्रकार से ब्रिक्स में संबंधित पूछा, तो आपको जैसे इस प्रकार से पूछ सकता है फिर से। फिर देखिए जैव ईंधन, ये वाला क्वेश्चन जो करंट अफेयर का है ये भी 2023 का है। और 2023 का जब भारत में G20 समिट हो रहा था उस समय का ये क्वेश्चन है, उस समय ये करंट से लिंक करके पूछा इस प्रकार से। और आपको साइंस में भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये हम तो करंट मानेंगे क्योंकि एक बहुत ज़्यादा न्यूज में था G20 के समय, इससे संबंधित कुछ एक इनिशिएटिव भी चलाया गया था। तो ये भी करंट का था। और साइंस में 2 चीज़ पूछा। और साइंस में देखिए क्या पूछा, एक क्वेश्चन पूछा परीक्षण के आक्रामक तकनीक और गैर आक्रामक तकनीक से आप क्या समझते हैं। तो जानते हैं आक्रामक का मतलब सिंपल, जो शरीर को काट फाड़ के अंदर कुछ डाला जाता है, जैसे में इंडोस्कोपी, बायोपायरेसी और भी तरह तरह का सुई नीडल, तो उसको आक्रामक तकनीक बोलते हैं, इन्वेसिव। एक होता है गैर आक्रामक, मतलब कि ऊपर से ही फोटो लेना और अंदर का शरीर के कुछ भी डिफेक्ट उसको पहचान लेना, उसको अंदर में कोई कट छट नहीं किया, कुछ मशीन या कुछ भी उसमें उसके अंदर नहीं डाले। तो इसमें बस इतना बताना था। अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एमआरआई के बारे में बताना था। तो अल्ट्रासाउंड जो है साउंड प्रोड्यूस करता है, उससे सिटी स्कैन बहुत डेंजरस चीज़ है, रेडिएशन निकलता है। एमआरआई तो आप जानते हैं मैग्नेटिक चीज़ है, मेटल से खतरा है, मेटल से अट्रैक्ट कर लेता है। तो बस इसके बारे में बताना था और उसे कुछ ऐसा नहीं था। 10 मार्क्स का है तो आप इसमें कितना ही लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से पूछेगा। झारखंड से क्वेश्चन खूब पूछेगा और खूब पूछा भी, तो आपको 40 मार्क्स का पूछेगा। आप रेडी रहिए लिखने के लिए। देखिए यहाँ पे पॉलिसी से संबंधित पूछा, नीति से। देखिए यहाँ क्या पूछा, इंडस्ट्रियल। देखिए झारखंड का जो इंडस्ट्रियल एंड प्रमोशन, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जो पॉलिसी था 2016 वाला, इसके बारे में पूछा कि झारखंड को कैसे योगदान दे रहा है या विकास में। तो आप नहीं भी पढ़ के गए तो भी लिख सकते हैं आसानी से। इस प्रकार से खनिज संसाधन का भंडार बड़ा होने के बावजूद झारखंड भारत राज्य के अन्य राज्यों की तुलना में गरीब एवं पिछड़ा है। तो ये वाला आप जो है एक बार ये सब क्वेश्चन आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा झारखंड के मिट्टी के बारे में पूछा, औद्योगिक विकास की जांच करने पूछा। इसके बाद जो सब देखिए इतिहास से संबंधित है, प्राचीन भारतीय इतिहास के यहाँ अध्ययन, तो आप जानते हैं पुरातात्विक, जियोलॉजिकल जो खनन होता है उससे संबंधित, और साहित्यिक स्रोत, 2 तरह का स्रोत और भी तरह का होता है, लेकिन आप मेंशन मेनली ये सब करके लिख सकते थे। भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व, ये क्वेश्चन कहीं रिपीट ना कर दे, आप इसको जरूर देख के जाइए। फिर इस प्रकार से झारखंड के सामाजिक राजनीतिक बदलाव में बिरसा मुंडा और उलगुलान विद्रोह की भूमिका का मूल्यांकन करें, और जयपाल सिंह मुंडा का भूमिका झारखंड आंदोलन में क्या है, झारखंड के लोक साहित्य और झारखंड के। तो इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, आप जरूर देख के जाइए, आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा होगा। देखिए झारखंड वाला सेक्शन तो करके ही जाइए, ये सब जो है थियोरिटिकल टाइप से आप इसको जो है ऑल ओवर आप समझ जाइए कि इसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो ये हम आपको बता दिए जीएस का। चलिए जीएस का आपको जो है पीवाईक्यू कुछ और दिखा देते हैं क्वेश्चन जो आप जो है कर लेंगे। तो ये भी आपका जीएस का ही है, ये दूसरा एग्जाम का है और जेपीएससी का ही है। तो ये आप जो है जनरल स्टडी के लिए कर सकते हैं अच्छा से प्रिपेयर। इसमें भी जीएस 2 भाग में बांटा था, सिलेबस भी सेम था, पेपर 1 और पेपर 2। तो ये पेपर 1 में पूछा, इसमें सबसे आपको जैसे जीएस वाला सेक्शन देखना है। देखिए यहाँ पे सेक्शन 1 है, इसमें पूछा भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करे। तो इसको जो है हमें क्रिटिकल रिव्यू करना था, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसमें आपको जो है ना कुछ आलोचनात्मक भी करना था, इसका जो है संगठन नहीं था, इसके बाद आपको जो है इसका जो कमियां गिनाना था, लिमिटेशंस बताना था। तो इस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन से पूछा, तो मैं भी फिर से पूछ सकता है, ये सब आप देख के जाइए। आर्य समाज और पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, तो विवेचना कीजिए। इस प्रकार से बोल रहा है कि आर्य समाज एक पुनरुत्थान
वादी आंदोलन था, क्या ऐसा था? तो आप अगर था तो इसके बोलेंगे यस था और इसके बारे में बताएंगे। ये एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का। बिरसा मुंडा आंदोलन सरदारी आंदोलन का विस्तार था। देखिए ये वाला क्वेश्चन देख के जाइए, झारखंड सेक्शन से है। झारखंड में खनन उद्योग के सामने आने उत्पन्न चुनौतियों का व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से जो है आप लिख सकते हैं। ये जीएस का हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बेटी बचाओ, ये करंट से लिंक करके पूछ सकता है। तो इस प्रकार आप जरूर देखिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के संबंधित है। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास का प्रकाश डाले। ये आपका ऑप्शनल पेपर जीएस दोनों में काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको इतना सारा जीएस का दिखाएं, इतना ही इसमें दिया। आप आपको और कुछ एग्जाम का दिखाते हैं जो आपको हेल्प कर सकता है। ये सब क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो है कहीं ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, बस आप पीवाईक्यू लगा के जाइए, आपसे जो है सारा क्वेश्चन बनने लगेगा, ये आए या ना पिया। फिर ये आपका जो है GS2 का है। अब GS2 का है, यहाँ पे जनरल स्टडी पेपर 2 है, समान अध्ययन। इसमें आपको जो है 3 घंटा मिलेगा। इसमें मार्क्स कम था लेकिन आपका जो है 200 मार्क्स रहेगा, समय सेम रहेगा, मार्क्स का नंबर जो वेटेज बढ़ जाएगा। इस प्रकार से इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है। जीएस में अगर हम लोग देखें तो देखिए ये पॉलिटिक्स है। राज्य के नीति निर्देश जो है सिद्धांत देश के प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है, मौलिक अधिकार से पृथक नहीं किया जा सकता है, चर्चा कीजिए। बहुत डीप और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो इस प्रकार से ये सब क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत केंद्र राज्य संबंध अस्मितावाद यानी एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म से मेल खाता है? उत्तर का तर्क में जो है व्याख्या कीजिए, इसको एक्सप्लेनेशन बोला गया है। फिर उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण तथा उनके अधिकार की सुरक्षा में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ये आपका था जीएस का। फिर इस प्रकार से देखिए ये साइंस का क्वेश्चन है। थर्मोकपल क्या होता है, इसका वर्किंग देखिए। ताप युग्म की संरचना और कार्यविधि। साइंस में क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बना देता है और कि कहाँ से पूछता है, किस प्रकार से। आपको थोड़ा सा अगर आप पढ़ें डीप तो ठीक है आपके लिए, नहीं तो फिर दूसरे लोगों के लिए टफ हो सकता है। स्टील के गार्डर और रेल लाइन आई आकृति आई शेप्ड क्यों बनाए जाते हैं, इसका देखिए साइंस का क्वेश्चन है। साइंस वाला आपको जो है बहुत वास्ट नॉलेज होना चाहिए, बहुत डीप आपसे। देखिए रेडियोधर्मिता के मूल गुणों की व्याख्या कीजिए। रेडियो कार्बन डेटिंग से पृथ्वी की देखिए उम्र प्राप्त करने का वर्णन कीजिए। यह सब क्वेश्चन एक बार सर्च कीजिए, चैट जीपीटी, जिमनी है, गूगल है, और आप इसको देख के जाइए तो आपको समझ में आएगा कि आंसर कैसे लिखना है और आपको वहाँ पे घर होना है। देखिए हरित क्रांति क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव, ये सब क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन था और आप बोल सकते हैं ईजी भी था, लोग इसको धड़ाधड़ लिख सकते हैं। भारतीय कृषि के महत्व पर एक निबंध लिखिए। देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो था ना बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा था इस एग्जाम में। तो हम आपको पीवाईक्यू दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन जीएस में पूछता कैसे है, आपको समझ में आएगा एग्जाम से पहले। आप देखें, सिर्फ आप इस वीडियो को देख के जाइए एग्जाम से पहले, आपको समझ में आ जाएगा अच्छा हमको इसको इस तरह हैंडल करना है। जैसे में ये टॉपिक हम लोग को दे रखा है ऑप्शनल पेपर में भी पढ़ने के लिए, ये सब जनसंख्या, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, प्रॉब्लम्स और आपका जीएस में भी बनता है ये। तो भारत में विशेष भारत के संदर्भ में जनसंख्या वितरण बताइए, फिर वृद्धि बताइए, इसका समस्या पर एक निबंध लिखिए। झारखंड की संरचना धरातल स्वरूपों का वर्णन कीजिए, आपको ये आना चाहिए। इसका रिलीफ मतलब कि जो पठार प्लेट्यू है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम आपको ऑल ओवर जीएस का और हिंदी का बता दिए हैं कि आपको अभी क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। चलिए एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।